एवरीवन, आई एम सौरभ सर, बीटेक फ्रॉम आईआईटी सूरत। कल बच्चों आपका जेईई एडवांस 2013 का बड़ा ही लाजवाब कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका ज्यादा आसान हो जाएगा। और जेईई एडवांस का क्वेश्चन जेईई मेन में कभी भी रिपीट कर देता है, और इसी टाइप का कुछ ना कुछ डेटा चेंज करके। पहले तो आप देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड अल्फा बार लाइज ऑन दी सर्कल, मतलब कोई सर्कल है जिसपे लाई कर रहा है। तो पहला सर्कल और रिस्पेक्टिवली, मतलब ये अल्फा इस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है और 1 बाय अल्फा बार इस सर्कल को सेटिस्फाई कर, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ क्रमशः। पहले सर्कल बनाएंगे, पहला वाला सर्कल का नाम C1 दे देते हैं। तो सर्कल क्या है, x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर और y माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेट में काफी आता है। तो अगर आपको ध्यान में दिख रहा होगा तो आपको सर्कल का इक्वेशन आता है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से बच्चों लोगों को पता चल गया कि सेंटर जो होगा इसका सेंटर होगा x नोट y नोट, और रेडियस जो होगा वो रेडियस क्या होगा, r होगा। ठीक, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखो दिया हुआ है इफ z इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस आयोटा y नोट। आपको क्वेश्चंस में दिया है कि z नोट इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस आयोटा y नोट, और ऊपर में दिया हुआ यहाँ अल्फा और 1 बाय अल्फा पे बार, तो इसका मतलब कॉन्जुगेट का बात आया। जैसे ही अल्फा और अल्फा बार जब ये दिखा दिए कॉन्जुगेट, दैट इज ए मिरर इमेज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू किसका, रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, अबाउट रियल एक्सिस। और इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, 2z नोट का मोड स्क्वायर, मतलब z नोट आपका x नोट प्लस ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन फुल्ली है। तो यहाँ से बच्चों ये सर्कल का इक्वेशन हम लिखने सिखाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये z नोट है, क्योंकि दिया हुआ है x नोट नहीं भी देता तो हम लोग मान लेते हैं कि z नोट इज इक्वल टू ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, और ये z हो गया, और ये रेडियस क्या हो गया। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, हम काफी सारा लेक्चर में डिस्कशन किया, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन लिखना है तो आप आज के बाद यही लिखिएगा, z माइनस जेड नोट इज इक्वल टू रेडियस। सर ये सही लिखे हैं क्या, z माइनस जेड नोट इज इक्वल टू रेडियस? आप इसको मॉडिफाई करोगे ना तो वही क्वेश्चन से आया जाएगा। देखो यहाँ पे z के जगह आप रखो x प्लस आई वाई आयोटा y, और इसके जगह रखो x नोट प्लस आयोटा y नोट इज इक्वल टू r। अब क्या करो, रियल में रियल को सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नोट, यहाँ से आयोटा कॉमन लो तो y माइनस वाई नोट इज का मोड इज इक्वल टू r। और मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू r। अब दोनों साइड रूट हटाने के लिए आप स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर y माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। और इसको आप इस तरह से समझो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी कोई दो पॉइंट दिया रहता है तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है z2 माइनस z1। तो z1 z2 कोऑर्डिनेट है, z माइनस जेड नोट का जो मोड है, तो z माइनस जेड नोट का मोड हमेशा कितना होगा, z कहीं भी घूम के चले जाएगा, z कहीं भी घूम के जाएगा, उसका मॉडुलस जो है z माइनस जेड नोट हमेशा r होना चाहिए। और सर्कल का यही तो डेफिनेशन होता है कि एक ऐसा पॉइंट मूव करता है, फिक्स पॉइंट रहता है, वहां से फिक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट मूव करता है तो सर्कल बनता है। तो सर्कल का इक्वेशन ये जो होता है कोऑर्डिनेट में आपका 2D, जब हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं x माइनस एक्स नोट y माइनस वाई नोट, दैट इज ए सेंटर अल्फा बीटा। तो आज के बाद आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, मतलब कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन को आप सर्कल का इस तरह से बना सकते हो, मतलब लाइन का कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आप कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर सकते हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में वहां जो कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई होता था उसी में हम लोग क्या करते हैं, x प्लस आयोटा y लगा देते हैं। तो z माइनस जेड नोट इज इक्वल टू r, z माइनस जेड नोट का डिस्टेंस जो है हमेशा r होना चाहिए, तो लगा दिया। r स्क्वायर मत लगा दीजिए गलती से, वो r स्क्वायर बाद में होता है बच्चों, वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होता है, वो कार्टेशियन फॉर्म में होता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है। तो z माइनस जेड नोट इज इक्वल टू r। अगला ये तो पहला सर्कल है। अगर आप दूसरा सर्कल पे चलोगे तो दूसरा सर्कल भी वही देखिए, x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर y माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। 4r का मतलब हो गया 2r का होल स्क्वायर, 4r स्क्वायर का मतलब हो गया 2r का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका सेंटर भी वही है, x नोट वाई नोट, लेकिन आप इसको ऐसे चेंज कर दो, z माइनस जेड नोट का मोड इज इक्वल टू 2r, और दोनों का सेंटर सेम है। इसका भी सेंटर कितना है, x नोट कॉमा वाई नोट, बस रेडियस r डैश जो है वो 2r है, मतलब ये छोटा सर्कल है और ये बड़ा सर्कल है। इसका भी सेंटर z नोट है, इसका भी सेंटर z नोट। एक सर्कल जो बना है उसका रेडियस जो है आपका 2r है, और दूसरा सर्कल रेडियस r है, और दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये सब नोटंकी आप एग्जाम में इतना मत कीजिएगा, बस आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जब भी सर्कल का क्वेश्चन आए
तो आप खटा क्या करना, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर देना, z माइनस जेड नॉट आर, और यहाँ पे z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू रेडियस, यहाँ 2r। अब ये नौटंकी सन एग्जाम में नहीं करना, अगर आप एक जेई का एग्जाम देने जा रहे हो, और स्पेशली जब एडवांस का। अब क्या बोल रहा है, अल्फा इस वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा मतलब इस पे लाई कर रहा है, और 1/अल्फा बार इस पे लाई कर रहा है, अल्फा इस पे लाई कर रहा है और अल्फा बार उस पे लाई कर रहा है। अब बच्चों इसको क्या करते हैं कि अगर अल्फा इस पे लाई कर रहा है, मतलब z माइनस जेड नोट बराबर r, तो जेड नोट के जगह अल्फा रख दो, r हो गया, अल्फा माइनस जो है जेड नोट r। लेकिन अब यहां से हम लोग को फिर अगला वाला क्या करो, अगला दूसरा सर्कल क्या है, z माइनस जेड नोट इज इक्वल टू 2r, और यहाँ पे रख दो 1/अल्फा बार, क्योंकि जेड नोट तो आपका फिक्स्ड है, वो तो सेंटर है, जेड नोट सेंटर है, वो फिक्स्ड है, घूम कौन कर रहा है, जेड, और उसी पे एक पे अल्फा लाई कर रहा है, बोला है अल्फा लाई कर रहा है ऑन दी सर्कल, और दूसरा पे जो है अल्फा बार लाई कर रहा है। अब आपको एक थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसको बच्चों इरेज कर रहे हैं, और ऑप्शन आप ध्यान में रखिएगा कि जे मॉडुलस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बच्चों जेड बार। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा इसका यूज करने के बाद। कि आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों बड़ा ही लाजवाब, पहले भी डिस्कशन किए, जो बच्चे को नहीं आता आज रिवाइज हो जाएगा, कि सर्कल के इक्वेशन जब भी लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू रेडियस। अब एक चीज और आपको आता होगा कि z बार 5 स्टार नोट है, z बार इज इक्वल टू मॉडुलस z का स्क्वायर होता है। z को आप z बार से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज ए मॉडुलस z स्क्वायर। सर कहाँ से आया, तो z के जगह आप x प्लस आयोटा y दोगे, और z बार के जगह x माइनस आयोटा y, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई आयोटा वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, और इसी को तो हम लोग बोल सकते हैं ना मोड जेड का स्क्वायर। ये आपको आना चाहिए कि जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस जेड का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये वाले दोनों, ये वाले को पहले, ये वाले, तो अल्फा माइनस जेड नोट का मॉडुलस स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, और इसको क्या करो, अल्फा माइनस जेड नोट और अल्फा माइनस जेड नोट का होल बार, इसको जेड मान लो, अगर ये जेड है मॉडुलस जेड का स्क्वायर, तो जेड बार, और ये अल्फा, ये जेड नोट, और ये प्लस माइनस में बार कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है, सेपरेट कर दो, प्लस माइनस में कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है, सेपरेट कर दिया। अब मल्टीप्लाई कीजिए आराम से, अल्फा बार, फिर अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कीजिए जेड नोट बार, फिर जेड नोट अल्फा बार, और फिर प्लस जेड नोट बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि जेड नोट जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस जेड स्क्वायर, और ये भी तो अल्फा और 1/अल्फा बार आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो ये अल्फा और अल्फा बार मिलके क्या हो जाएगा, मॉडुलस अल्फा स्क्वायर। ये तो कुछ नहीं होगा, इसको रहने दीजिए, इसको भी रहने दीजिए, और ये जो हो जाएगा जेड नोट और जेड नोट बार, तो क्या हो जाएगा, मोड जेड नोट स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसको एक इक्वेशन मान के आप रखे रहिए। फिर अगला वाला देखिए, 1/अल्फा बार माइनस जेड नोट का यहाँ भी होल स्क्वायर करके यहाँ 4r स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, ये मॉडुलस है तो स्क्वायर कर दिया, और हम लोग पढ़े कि जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस जेड स्क्वायर, प्रूफ भी कर दिया, तो इसको भी कर दो। लेकिन इस बार जेड का काम ये कर रहा है कि ये आपका जेड हो गया, फिर अगला क्या कीजिए, जेड माइनस ये, और टोटल पे बार दे दीजिए 4r स्क्वायर, और ये अल्फा बार रहने दीजिए, ये जेड नोट यहाँ पे सेपरेट होगा, तो 1 का बार 1, अल्फा का बार अल्फा हो जाएगा, बार सेपरेट होगा, और ये जेड नोट बार बराबर 4r स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई मार दीजिए, कुछ नहीं करना है, या किसी को मॉडिफाई करना करिए, लेकिन पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बार अल्फा, फिर ये अगले वाले से मल्टीप्लाई होगा जेड नोट बार बाय अल्फा बार, फिर क्या हो जाएगा माइनस जेड नोट बाय अल्फा, और माइनस माइनस प्लस जेड नोट बार इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े कि 1 बाय, या तो आपको एलसीएम लेना है, पहले एलसीएम ही ले लीजिए, चलिए एलसीएम ले लेते हैं, पहले भी ले सकते हैं तो अभी ले लेते हैं, अल्फा बार एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ जेड नोट बार अल्फा हो जाएगा, यहाँ जेड नोट अल्फा बार, या एलसीएम आप पहले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बार जेड नोट बार इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। यहाँ बच्चों ये बोलना चाह रहे थे कि आप अगर नहीं भी लोग एलसीएम, तो आपको आना चाहिए कि अल्फा बार मॉडुलस अल्फा स्क्वायर हो जाता है, तो चलो जैसा आपको लगता है, 1 माइनस जेड नोट बार अल्फा जेड नोट अल्फा बार, और ये हो जाएगा मोड अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा मोड जेड नोट स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा मोड अल्फा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर और मोड अल्फा स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन 1 और 2 मान लो, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
क्योंकि हम लोग एलसीएम लिए थोड़ा सा, उसके बाद कुछ नहीं किए, कोई बड़ा बात नहीं किए हैं। तो एलसीएम लिए, बस क्या किए, जेड नोट बार अगर मिल जाता है तो मॉडुलस जेड स्क्वायर अल्फा अल्फा बार मिला तो मॉडुलस अल्फा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अल्फा जेड नोट बार है, यहाँ भी अल्फा जेड नोट बार है, बस लिखा हुआ उल्टा सीधा है। यहाँ जेड नोट अल्फा बार है, यहाँ भी जेड नोट अल्फा बार है, दोनों जगह माइनस है। तो फर्स्ट में से क्या करो, सेकेंड माइनस करो। अगर फर्स्ट में से सेकेंड घटाओगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा मोड अल्फा स्क्वायर, और ये 1 आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट में माइनस सेकेंड कर रहे हैं, और ये मॉडुलस जेड नोट स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और जेड नोट स्क्वायर, और अगला वाला क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर मोड अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना बच्चों, आराम से देखिए, आपको कुछ कुछ कॉमन दिख रहा होगा, अगर आप ढंग से देख रहे हो तो आपको कॉमन दिख रहा है बच्चों। इधर वाला हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि समझा दिए जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस जेड स्क्वायर क्यों होता है, और दो इक्वेशन आया और सब्ट्रैक्शन कर दिए, और फर्स्ट में से सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका मोड अल्फा स्क्वायर -1 हो रहा है, मोड अल्फा स्क्वायर -1। यहाँ पे दोनों जगह से मोड अल्फा स्क्वायर अगर पॉजिटिव किया, यहाँ माइनस है, तो माइनस क्या कीजिए, जेड नोट स्क्वायर मोड स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो वो मोड अल्फा स्क्वायर आगे आ जाएगा, ये पीछे चले जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ से भी आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 - 4 मोड अल्फा स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन आया, और यहाँ से हो गया मोड अल्फा स्क्वायर -1 कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा 1 - जेड नोट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 - 4 मोड अल्फा स्क्वायर। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी तो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अब जफड़ा क्या है, हमको तो मोड अल्फा चाहिए, एक कंडीशन आपको और दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया है कि 2 मोड जेड नोट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2। हमको तो यहाँ पे चाहिए जेड नोट स्क्वायर, तो जेड नोट स्क्वायर ऐसा करते हैं, जेड नोट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, मतलब 2 से क्या करो डिवाइड कर दो, क्योंकि हमको यहाँ 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करो, हमको 1 माइनस चाहिए, तो ये इसको उधर लेके जाओ, और वो आर स्क्वायर बाई 2 को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 1 - जेड नोट मोड जेड नोट स्क्वायर। राइट, निकाल ही लिए वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली, उतना टाइम वेस्ट करने इसको फायदा नहीं है। तो हम लोग 1 - मोड जेड को उल्टा है, समझा ना, इसीलिए जेड नोट को हम लोग उधर भेजे, और वहां पे दिया हुआ, देखो कितना अच्छा से सेटिंग करके क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि 2 मोड जेड नोट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2। हमको यहाँ पे जेड नोट खाली है, आगे कुछ नहीं, 2 से भागा किया, यहाँ से आ गया, तो यहाँ पे इस वाले जगह पे आप -r स्क्वायर बाई 2 रख दो, और ये मोड अल्फा स्क्वायर -1, और यहाँ रख दो -r स्क्वायर बाई 2, और यहाँ तो आर स्क्वायर आपका कॉमन आया था, और फिर यहाँ क्या बचा 1 - 4 मोड अल्फा स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर कैंसिल। ठीक बच्चों, तो यहाँ मोड अल्फा स्क्वायर अब माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2, और ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8, वो -8 मोड अल्फा स्क्वायर इधर लाओ तो प्लस बन जाएगा, क्योंकि हमको मोड अल्फा चाहिए, और ये वाले एक को आप उधर लेके चले जाओ, यहाँ पे आ गया 7 मोड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो मोड अल्फा स्क्वायर कितना आ गया 1/7, तो देयरफॉर मोड अल्फा। आप कुछ बच्चा कहेगा सर स्क्वायर हटा है तो प्लस माइनस दोनों दीजिए, लेकिन हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, प्लस लेंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर जब भी हटता है उधर रूट लगता है प्लस माइनस, तो हम लोग प्लस माइनस ही सिर्फ प्लस लेंगे, क्योंकि मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता था आपका।